तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्राइम एजुकेशन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत परसेंटेज से संबंधित सवाल जो हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम इसे बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों प्रतिशत। तो चलिए देखते हैं इसको समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमें प्रतिशत समझने में आसान बना देंगे। बने रहिए वीडियो में और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत ही मोस्ट चैप्टर है, हम इसको बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। प्रतिशत हमेशा 100 पर ही ज्ञात करते हैं, यानी जो भी प्रतिशत निकालते हैं वो हम 100 पर ही निकालते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार, आगे देखेंगे हम। और दूसरा पॉइंट है, जब प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा करते हैं। जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए राधा को 500 में से 100 अंक मिले। राधा को 500 में से 100 अंक प्राप्त हुए तो उसको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। अब हमें इसमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो जब भी प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 100 से गुणा। और हमें अंक प्राप्त हुए हैं यह हमें जानना है। तो चलिए 500 में से 100 अंक हमें मिले हैं, राधा को मिले हैं 500 में से 100 अंक। तो दोस्तों जब भी हमें जितने अंक मिलते हैं पूर्णांक में से, तो अंकों को हम ऊपर रखते हैं जो प्राप्त हुए हैं, और जितना हमारा पूर्णांक है उसको हम नीचे रखेंगे। देख लीजिए किस प्रकार, यानी हमें 500 में से 100 अंक मिले तो हम 100 को ऊपर रखेंगे और 500 को नीचे। और हमें प्रतिशत बताना है, 100 का गुणा कर लीजिए। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट जाएंगी। 5 से 100 काटेंगे, 20 बार कटेंगे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 20%। तो इस प्रकार दोस्तों हम प्रतिशत निकाल लेंगे। 100 से हमने गुणा कर दिया। जब प्रतिशत दिया हो तो 100 से हम भाग करते हैं। जब हमें प्रतिशत दिया हो और किसी संख्या को हमें निकालना है तो हम 100 से भाग करते हैं। चलिए इसी तरीके से देख लेते हैं। राधा को 500 में से 30% अंक मिले। सॉरी, यहाँ पे 300 लिख दिया है। 30% अंक मिले तो उसको कितने अंक प्राप्त हुए, यानी कितने अंक मिले, यह हमें बताना है। अब हमें प्रतिशत दिया है, जब प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग करते हैं। किस प्रकार, चलिए देखते हैं। 500 गुणा 30%, यानी 30, और प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 का भाग करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 50 नहीं 500। 500 में से 30% अंक मिले, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 50 को गुणा 3 में करेंगे 150 अंक उसको मिले। चलिए देखते हैं अब किस प्रकार हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। भिन्न दी होगी, हमें प्रतिशत में उसका आंसर देना है। तो हमें प्रतिशत जब भी बताना है 100 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार। मान लीजिए 2/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है। 2/5 को प्रतिशत में बदलो तो हम सीधा 2/5 में 100 का गुणा कर लेंगे। 2/5 और गुणा 100, काट लीजिए। 5 से 100 काटेंगे 20 बार, और 20 का ऊपर गुणा 2 में, यानी 20 दूनी 40%। चलिए एक और देखते हैं। 25 रख लेते हैं। 3/25 को प्रतिशत में बदलो। 3/25 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 3/25, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा। 3/25 गुणा 100, 25 से 100 काटेंगे
4 बार, 4 तिया 12, 12%। तो इस प्रकार दोस्तों हम भिन्न को प्रतिशत में बदल लेंगे। चलिए अब देखते हैं, प्रतिशत दिया हो और हमें उसको भिन्न में बदलना है तो किस प्रकार बदलेंगे। 5% को भिन्न में बदलो। तो क्या करेंगे दोस्तों, जब हमें प्रतिशत दिया हो तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। चलिए 5% को भिन्न में बदलें। 100 से हम भाग करेंगे, 5 में 100 का भाग दे देंगे, 5/100 करेंगे। किस प्रकार, चलिए देखते हैं। 5/100 काट लीजिए, 5 एकम 5 और 5 से 100 कटेंगे 20 बार, यानी 1/20। तो यह हमारा भिन्न आ जाएगी। चलिए एक और देखते हैं। 45% को भिन्न में बदलना है हमें। तो हम 45 और बटे में 100, 45/100 काट लीजिए। 5 से 5 नाम 45, 5 से 100 कटेंगे 20 बार, यदि और कटेगा तो काट लीजिए, वरना यही हमारा उत्तर हो जाएगा 9/20। तो इस प्रकार हम दोस्तों भिन्न में बदल लेते हैं। चलिए अब दोस्तों शुरुआत करते हैं, किस प्रकार से छोटे स्तर से हम शुरुआत करेंगे समझाने के लिए, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखते हैं किस प्रकार से हम परसेंटेज निकालते हैं। 700 का 40% क्या होगा। 700 गुणा 40 और प्रतिशत बताना है। 100 से प्रतिशत तो हमें दिया है, 100 से हमने भाग दिया, यानी हमें संख्या बतानी है कितना होगा। तो 100 से भाग यानी 280। चलिए एक और देखते हैं। 16 रुपये का 400 पैसे कितना प्रतिशत है। 16 रुपये का 400 पैसे कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ पे 16 रुपये है और 400 पैसे है, तो इसको हम या तो रुपया रुपया बना लीजिए या पैसा पैसा बना लीजिए। चलिए हम पैसा बनाते हैं। 16 रुपये में कितने पैसे होंगे, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 16 रुपये में 1600 पैसे। और 400 पैसे हमें दिए हैं, यानी 400 पैसे कितना है, तो 16 रुपये का x प्रतिशत यानी x मान लीजिए, और बटे में 100 बराबर 400, यानी जिससे हमें तुलना करनी है 400 कितना है, काट लीजिए। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट जाएंगी, यहाँ पे बचेंगे 16x बराबर 400। अब हमें x बताना है, प्रतिशत बताना है, तो x वहीं रहेगा, 400 के नीचे आ जाएंगे 16, काट लीजिए 16, 400/16, 4 चौके 16, 4 से 400 100 बार। अब 4 से हमारे 100 भी कट रहे हैं 25 बार, तो हमारा 25% हो जाएगा, यानी हमारा 16 रुपये का 400 पैसे 25% है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 5000 रुपये का 20% का 30% क्या है। तो 5000 रुपये का 20% यानी 20/100 और 30% है तो 30/100। बस इसको हम हल कीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर कितना बचा 50 गुणे 2 गुणे 3, इनका गुणा करिए तो उत्तर आएगा हमारा 300। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी परीक्षा में 500 में से 60% विद्यार्थी पास हुए। किसी परीक्षा में 500 में से 60% विद्यार्थी पास हुए, तो कितने विद्यार्थी फेल हुए। अब हमें दोस्तों यह बताना है 500 में से कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो दोस्तों 500 में से 60% विद्यार्थी जो पास हुए, तो उनको निकाल लीजिए पहले कितने पास हुए। तो क्या करेंगे, 500
गुणा 60 और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कट जाएंगी और 5 का गुणा 60 में 300, यानी हमारे 500 में से 300 विद्यार्थी तो पास हुए और हमें बताना है फेल। तो 500 में से 30 पास हो चुके हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? जाहिर सी बात है, फेल विद्यार्थी कितने बचे हमारे? 500 में से 30 पास हो गए तो 200, 200 हमारे फेल हो गए। तो यही हमें बताना था। तो इस प्रकार दोस्तों हम हल करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए चैनल में। धन्यवाद।